नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र सर हैं। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान का F-16 विमान मारकर गिरा दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हिमाचल के धर्मशाला में जहां पर IPL का क्रिकेट मैच चल रहा था, उस मैच को रोक दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि एक साथ बॉर्डर के इलाके में कई ड्रोन देखे गए हैं और भारत ने भी जवाब देते हुए एक साथ पाकिस्तान पर कई मिसाइलें दागे हैं। लगातार समाचार चैनलों में ऐसी खबरें चल रही है। एक एक करके आपको बताएंगे कि आखिर भारत पाकिस्तान के बीच पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो तनाव की स्थिति है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी फिलहाल क्या स्थिति है। अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि F-16 को भारत ने मार गिराया है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक इसकी घोषणा शायद नहीं हुई है, लेकिन IPL मैच को रोक दिया गया है। IPL मैच रोकने के पीछे की 2-3 वजह है। एक तो जो धर्मशाला है वो बॉर्डर का इलाका है। दूसरी वजह है कि बॉर्डर के इलाके में फिलहाल ब्लैकआउट कर दिया गया है। सभी इलाके में पूरी तरह से बत्ती बंद करने का निर्देश सरकार के तरफ से दिया गया है और यही वजह है कि मैच को जो है रोक दिया गया है। इससे पहले शाम तक आपने खबर देखी कि इस तरह से पाकिस्तान के एक स्टेडियम पर भारत ने हमला किया और उसे उड़ा दिया। लेकिन अभी और क्या लेटेस्ट खबर है, जितेंद्र सर से जानते हैं क्या खबर है। क्या सचमुच में F-16 को मार गिराया है भारत? नहीं, सिर्फ F-16 ही नहीं, चीन निर्मित JF-17 को भी भारत ने मार गिराया है। और अपुष्ट खबर यह है कि एक और F-16 मतलब 3 बड़े विमान पाकिस्तान के भारत ने मार गिराए हैं। और इसकी शुरुआत कल रात से हो गई है, जब पाकिस्तान ने भारत के 15 मतलब ठिकानों पर ड्रोन हमले का प्रयास किया था और भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो उसको नाकाम कर दिया। उसके बाद से भारत आज दिन में पाकिस्तान के कई शहरों पर ड्रोन हमला किया है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम को लगभग ध्वस्त कर दिया है। उसके प्रतिशोध में पाकिस्तान ने अभी मतलब कुछ घंटे पहले, 1-1.5 घंटा पहले भारत के लगभग 8-10 मतलब शहरों पर हवाई हमले का प्रयास किया है। उसमें जम्मू, डोडा, सांभा, अखनूर, पूंछ, पठानकोट, गुरदासपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर पर ड्रोन से हमले का, मिसाइल से हमले का प्रयास किया है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि इसको हमने नाकाम कर दिया है। और पाकिस्तान का जो सबसे मतलब बड़ी कोशिश ये उसने की है कि पठानकोट हमारा जो सबसे बड़ा एयर बेस है उस पर हमले का प्रयास किया है, जिसको भारत ने नाकाम कर दिया है। और भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मियों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी है और सारी छुट्टियां रद्द कर दी है। और जो छुट्टी पर है उन्हें बुलाया भी गया है। अब बुलाने की तो बात नहीं, लेकिन जो छुट्टी पर मतलब छुट्टियां रद्द कर दी, अभी आना ही होगा। तो इससे कहीं ना कहीं स्थिति मतलब अब बहुत ही युद्ध की भारत की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, भारत सिर्फ जवाब दे रहा है। आज भी जिस तरह से अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया और लगातार आक्रमण किया और उसी के जवाब में आज ये आक्रमण करना पड़ा। हम कभी भी सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। शुरुआत में कोई भी मतलब देश शुरुआत में मतलब सिविल इलाकों पर अटैक से बचना चाहता है, क्योंकि अगर आप सिविलियन इलाके में अगर अटैक करेंगे तो विश्व समुदाय जो है, विश्व बिरादरी जो है, वो उसको एक मौका मिलता है जो आपके विरोध में बोलने का या आपके विरोध में खड़ा होने का। तो भारत इससे बचा है। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति अभी सामने आ रही है उसमें अब ये देखना होगा, जो आज की रात कयामत की रात हो सकती है पाकिस्तान के लिए। और रात में क्या कुछ होगा, और मतलब अटैक, उसके विपरीत अटैक, जवाबी हमला और फिर क्या क्या होगा। ये बड़ी खबर एक और निकलकर सामने आ रही है कि लाहौर पर बड़ा हमला हुआ है भारत के तरफ से। अभी जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि एक साथ कई मिसाइलें जो है दागने की खबर आई है पाकिस्तान पर। अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लाहौर पर हमला हुआ है। शाम को ही हुआ था, अभी हुआ है? नहीं, अभी हुआ है। जब पाकिस्तान ने अटैक किया है उसके जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत ने लाहौर पर मिसाइल से हमला किया, ड्रोन हमला किया है, सॉरी। तो ये अब मतलब वाद प्रतिवाद में ये बढ़ेगा और मतलब युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन स्थिति वही होगी। हाँ, बिल्कुल वही युद्ध की स्थिति
आप देखे हैं जो भारत सरकार ने मॉक ड्रिल कल कराया, तो कुछ ना कुछ उसको सूचना थी भारत सरकार को जो इस तरह का माहौल पैदा पाकिस्तान कर सकता है। ताकि मॉक ड्रिल में तो यही बताया जाता है पब्लिक को जो युद्ध के समय या जो ड्रोन हमला है, मिसाइल हमला है, विमान से हमला है, उस समय हमको कैसे बचना है। तो स्थिति अभी गंभीर है और रात का समय है, तो यह रात में क्या कुछ हो जाएगा ये मतलब कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आज की रात कयामत की रात है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से पाकिस्तान भारत की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है और उसे जवाब दिया जा रहा है। पहले तो पहलगाम में 22 अप्रैल को अटैक किया गया और जहां पर 26 निर्दोष जो पर्यटक थे जो घूमने के लिए गए थे उन्हें मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया। और उसके बाद भारत ने जवाब देते हुए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के 9 आतंकी संरक्षण देने वाले ठिकानों पर आक्रमण किया, अटैक किया, जिसमें कि कई लोगों के मारे जाने की खबर है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अधिकारी तो उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई। उस तस्वीर में उन्होंने दिखाया कि जो आतंकवादी जो है वहाँ पर मौजूद हैं, सेना के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो कैसे आखिर एक साथ जिस आतंकवादी की तलाश जो है पूरा विश्व कर रहा है और उसकी मौत के बाद या फिर उसके साथ पाकिस्तान के अधिकारी जो है वहाँ पर खड़े रहते हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन आज की रात आप देखिए कि बॉर्डर पर काफ़ी तनाव है, पूरे इलाके की बत्ती जो है बंद करा दी गई है। कहाँ कहाँ बत्ती बंद हुई है इसका भी डिटेल आया था? नहीं, मतलब वो जैसे गुजरात, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, ये जो इलाके हैं जो सीमावर्ती इलाके हैं वो पूरे इलाके में बत्ती गुल कर दी गई है। और अभी अभी एक सूचना ये भी है कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो अमेरिका के विदेश मंत्री से डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। संभवतः ये बता रहे होंगे जो पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है अब हम ये स्टेप उठाने जा रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का सिचुएशन बन रहा है और इससे अब आने वाले दिन मतलब समय में कुछ घंटों में हम लोग कल लाइव में ये बताए भी थे, जो ये 24 से 48 घंटे का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से लगातार गाइडलाइन और निर्देश भी आ रहे हैं कि वैसी सूचनाएं लीक नहीं करनी है जो तुरंत की हो या फिर एग्जैक्ट जगह भी नहीं बताना चाहिए ताकि पाकिस्तान को इससे मदद मिले। लेकिन देश की जनता को ये जानना बेहद ज़रूरी है, चूँकि हर किसी के गांव से, घर से कोई न कोई है जो बॉर्डर पर तैनात है इस देश की सुरक्षा के लिए। तो उनके मन में भी ये सवाल है कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, इसलिए हम लोग ये बता रहे हैं। जो जानकारी अभी जितेंद्र सर दे रहे थे उसके अनुसार जम्मू, डोडा, सांभा, अखनूर, पूंछ, पठानकोट, गुरदासपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन इलाकों में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। और इन शहरों को जो आप नाम ले रहे हैं वहाँ पर वो ड्रोन अटैक का प्रयास किया गया है, खास करके पठानकोट एयर बेस पर। तो सरकार हालांकि सजग है, मतलब खास करके झारखंड के लोगों से। अभी एक बड़ी खबर आ रही है निकलकर कि एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मुलाकात की है और प्रधानमंत्री को मौजूदा हालात की जानकारी दी है। हाँ बिल्कुल। और इस परिस्थिति में जो बड़े लोग हैं, अजीत डोभाल हैं, प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वो डिप्लोमेटिक रात भर बातचीत चलेगी। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस अनिल चौहान से उन्होंने बात की है फोन पर। जरूर की होगी और आपकी सूचना सही होगी, क्योंकि देखिए अब पाकिस्तान अटैक कर रहा है तो हम उसके जवाबी कार्रवाई में कोई बड़ा अटैक करेंगे ना, तो उस समय आपसी सहमति तो बहुत जरूरी होती है। जो हमको ये स्टेप, जैसे भारत के पास भी परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, लेकिन परमाणु बम को चलाने से पहले बहुत तरह की शर्तें होती है। हम अभी ड्रोन हमला कर रहे हैं, फिर मिसाइल हमला कर रहे हैं, फिर हमारे पास भी राफेल है। अगर राफेल एक स्क्वाड्रन राफेल अगर पाकिस्तान में घुस जाएगा तो उसके 1 दर्जन शहरों को ध्वस्त करके चला आएगा। तो लेकिन बड़े हमले करने से पहले बड़े शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय लॉ कानून जो है उस पर विचार किया जाता है। उन सब चीजों पर ये बड़े लोग। भारतीय सेना की तरफ से बयान आया है कि सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, ये तो भारत का कहना है। अभी तक तो कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं आई है। भारत और एक फिदाइन हमला, हाँ, अभी जो सबसे
एक खबर चल रही थी मीडिया में, जो राजौरी में फिदाइन हमला भी किया गया है, लेकिन उसमें क्या कोई हताहत हुआ है या घायल हुआ है इसकी अभी सूचना नहीं आई है। लेकिन फिदाइन हमला अपने आप में एक बड़ा हमला है। जो आदमी अपने शरीर में बम बांध कर किसी को मारने पर उतारू हो जाए, तो ये इस तरह की कार्रवाई चलने लगी है। तो बिल्कुल देखिए, बॉर्डर पर तनाव है और दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के दो बड़े विमान, जो लड़ाकू विमान हैं, दोनों विमान को यहाँ पर मारकर गिरा दिया गया है और भारत लगातार पाकिस्तान पर मिसाइल दाग रहा है। ऑफिशियली तौर पर फिर से कल हो सकता है कि जो सेना के अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जानकारी दें। तो एक के बाद एक लगातार बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और यही अपडेट देने के लिए हम लोग आए हुए थे कि किस तरह से बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से आईपीएल मैच को रोका गया है। अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही थी, उसके अनुसार आगे फिर आईपीएल का मैच और होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आईपीएल और बीसीसीआई की एक बैठक भी हो रही है। बैठक हो रही है। उसमें जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा पर भी पर भी विचार किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब देश में युद्ध का हालात हो, उस समय आईपीएल मैच पर विचार करना और उसे रद्द करना या स्थगित करने पर गंभीरता से विचार किया ही जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं, जो हम लोग डेली आईपीएल मैच देखते हैं, उसमें दर्जनों विदेशी खिलाड़ी हैं और वो भी अपने परिवार बाल बच्चों के साथ आए हुए हैं। तो भारत का एक नैतिक जिम्मेवारी भी है, इसलिए हर स्तर पर। लेकिन इस बीच में यह भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो झारखंड जैसे राज्य और अभी जो हम जहाँ रह रहे हैं, झारखंड और पड़ोसी राज्यों को, वहाँ पर घबराने की अभी ज़रूरत नहीं है। वो हालात नहीं है जो जिससे हम लोग अभी सशंकित हो, डरे, भयभीत हो। हम लोग अभी सुरक्षित हैं और यहाँ तक किसी के हमले की स्थिति अभी तक कहीं किसी तरह का कोई संकेत नहीं आया है। इसलिए हम लोग मतलब संयम से काम लें और रहें। हाँ, बिल्कुल संयम से काम लें। और सरकार की जो लगातार जो गाइडलाइन आ रही है, जिस तरह से पिछले दिनों मॉक ड्रिल हुआ कि अगर सायरन बजे और फिर ब्लैकआउट करना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। झारखंड उन स्टेटों में भी शामिल था जहां पर ये मॉक ड्रिल हुआ। झारखंड के 6 बड़े शहरों में ये मॉक ड्रिल किया गया। लेकिन खास करके जो बॉर्डर के इलाके हैं, सिर्फ पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर के इलाके नहीं, बल्कि अन्य दूसरे जो राज्य हैं उसके भी बॉर्डर। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि बंगाल में सभी सरकारी छुट्टियां जो है रद्द कर दी गई है, खास करके हॉस्पिटल और तमाम दूसरे जगह पर जो लोग कार्यरत हैं, चूँकि बांग्लादेश से बॉर्डर जो है वो सटा हुआ है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग देश से बॉर्डर सटा हुआ है और उस हिसाब से भारत जो है तैयारी कर रहा है कि अगर आगे स्थिति और बिगड़े तो कैसे उससे निपटा जाए। तो फिलहाल यही बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के दो लड़ाकू विमान को भारत ने मार गिराया है। आईपीएल मैच को आज रोक दिया गया। 10 ओवर और कुछ गेंद हुए थे, तभी इस मैच को रोका गया। आगे आईपीएल का मैच होगा कि नहीं होगा, इस पर फिलहाल विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। और आगे भारत लगातार एक के बाद एक जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अभी जो खबर लाइव करने के दौरान ही आया कि जम्मू के इलाके में बिजली बहाल कर दी गई है। तो ये लगातार अभी रात भर जो है खबरें चलती रहेगी। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दिन 1:30 के बाद ये खबरें निकलकर सामने आई कि भारत ने पाकिस्तान के उन पिन पॉइंट जहां पर आतंकी संरक्षण ले रहे थे या ट्रेनिंग ले रहे थे, वहां पर हमला किया। आप लगातार फॉलोअप के साथ बने रहें। हम लोग यहीं से जितनी जानकारी हो सके आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया।